राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। काश ऐसा होता कि हम इच्छित व्यक्ति के सामने जाएं और वह हमारे बस में हो जाए। हम जिसको प्रेम करते हों, जिससे लगाव है, जिससे स्नेहिक संबंध है, अगर हम उसके सामने जाएं और वह हमारे बस में हो जाए, या हम जिसको अपने बस में करना चाहते हैं उसके हम सामने जाएं और वह हमारे प्रभाव में आ जाए, उसका हम वशीकरण कर सकें। ऐसे प्रश्न आप सभी के हैं, माताओं के हैं, बहनों के हैं, भाइयों के हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है? यदि आपके मन में भी इस तरह का प्रश्न है तो इन प्रश्नों के उत्तर में मैं यह प्रयोग दे रहा हूं। एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसी विधि जिसको अपनाते ही आप जिसके सामने जाएंगे उस पर आपका प्रभाव होगा, वह आपके बस में होगा। किसी भी रिश्ते में, किसी भी नाते में, किसी भी संबंध में आप जिसको चाहेंगे या चाहेंगी वह आपके बस में होगा। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो सकता है, सास बहू का रिश्ता हो सकता है, ससुर का रिश्ता हो सकता है, माता बहन पिता पुत्र, किसी का भी रिश्ता हो। जिस रिश्तों में आप प्रगाढ़ता चाहते हैं इसका प्रयोग आप वहां पे करिए। आपको अवश्य ही रिजल्ट आपको अवश्य ही अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनसे आत्मिक संबंध होता है प्रायः उनसे भी दूरियां बन जाती हैं। वर्षों का साथ था और पल में बिखर जाता है। अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और अगला ये सोच नहीं पाता है कि ऐसा क्यों हो गया, हमने ऐसा क्या कर दिया है, और इसका उत्तर ढूंढने के लिए वह व्याकुल होता है, बेचैन होता है। उसके अंदर वियोग की ज्वाला धधकती रहती है, सुलगती रहती है। वह सिर्फ उस प्रश्न का जवाब ढूंढना चाहता है, यह चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी कुछ घटनाएं अनायास ही हो जाती हैं। अगर आपका एनर्जी लेवल, वशीकरण पावर अगर कम है तो रिश्तों में दूरियां बनती जाती हैं, और यदि यही एनर्जी लेवल आपके अंदर बैलेंस है, अच्छी स्थिति में है, तो आप लोग का लगाव उत्पन्न हो जाता है। दुराव और लगाव की प्रक्रिया सब ऊर्जा का खेल है। आप अपनी एनर्जी को बढ़ा करके अपने सभी संबंधों को सही कर सकते हैं। और जब भी आप कोई भी प्रयोग करें तो सर्वप्रथम अपनी एनर्जी को रीड कर लें। और यदि आप अपनी एनर्जी को रीड नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा। आज मैं जो प्रयोग लेकर के आप लोग के सामने आया हूं, यह युवक युवती स्त्री पुरुष सभी के लिए है। इसके प्रति यदि आपके अंदर श्रद्धा भाव, विश्वास का भाव, समर्पण का भाव है तो यह अवश्य ही फलदायी होगा। सर्वप्रथम अपने इष्ट का स्मरण करें और मानसिक रूप से इस प्रक्रिया में सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद और आदेश प्राप्त करें। उसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण करें और उनसे भी मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात यह कार्य करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। और हाँ, यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रक्रिया करें, सफलता अवश्य ही मिलेगी। मैं यहाँ पर एक मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को ध्यान से सुने समझे। मंत्र इस प्रकार से है। माता अंजनी का हनुमान, मैं मनाऊं तू कहना मान, पूजा दे सिंदूर चढ़ाऊं, अमुक रिझाऊं अमुक अमुक को पाऊं। यह टीका तेरी शान, वह आवे मैं जब लगाऊं, नहीं आवे तो राजा राम की दुहाई। मेरा काम करा नहीं आवे तो अंजनी की सेज पड़ा।
पुनः एक बार सुन लें। माता अंजनी का हनुमान, मैं मनाऊं तू कहना मान। पूजा दे सिंदूर चढ़ाऊं, अमुक रिझाऊं, अमुक अमुक को पाऊं। यह टीका तेरी शान का, वह आवे मैं जब लगाऊं। नहीं आवे तो राजा राम की दुहाई, मेरा काम करा। नहीं आवे तो अंजनी की सेज पड़ा। विधि जरा समझ लें। सर्वप्रथम विधि पूर्वक हनुमान जी की पूजा करें, फिर इस मंत्र का प्रयोग करें। तत्पश्चात इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर का तिलक लगाकर इच्छित व्यक्ति के पास जाएं, तो वह अवश्य ही आपके वशीभूत होगा। मैंने यहाँ भली भांत आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं हैं तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारतीय विद्याओं में सभी समस्याओं का समाधान है। आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।